नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, सब लोग ठीक ठाक है। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और ये आधा घंटा यानी 30 मिनट प्लस का वीडियो बन रहा है। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। जो पीपीएम है, एक पीपीबी है, दूसरा मोलरता है और मोललता है, यानी मोलरिटी है और मोललिटी है। ये 4 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरुआत किया जाए। सबसे पहले अगर साथियों आप लोग इससे पढ़े होंगे द्रव्यमान प्रतिशत, पहले वाले क्लास में अगर आप पूरा देखे होंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत में मैंने आपको बताया था कि जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा उसका द्रव्यमान को आप कर दीजिए ऊपर और बट्टे लिख दीजिए कुल द्रव्यमान गुना 100। मैंने एक उदाहरण भी लिया था, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हम निकाल रहे थे यूरिया, मान लो मीथेन का निकालना है। ये मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन जो बना होता है वो कार्बन से और हाइड्रोजन से बना होता है। क्योंकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, अगर हम मीथेन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो मीथेन में कार्बन का पहले निकालना होगा। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो हम बोले थे कार्बन का द्रव्यमान यानी 12 ग्राम बटे टोटल द्रव्यमान, तो टोटल निकालोगे तो देखो 12 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, 12 4 16 ग्राम ये टोटल हो जाएगा। तो यहां पर लिखिएगा कुल द्रव्यमान, गुना कर दीजिएगा 100। इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। और इसको कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 25 चौका 100, यानी हो गया 25%, 25%। अगर कोई हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना चाहेगा तो हाइड्रोजन का परसेंटेज में हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो टोटल होगा 4 ग्राम, कुल द्रव्यमान कितना 16 ग्राम, गुना क्या करोगे 100, तो 4 चौके 16 और 25 थी, 75 हो गया, 4 25 चौका 100, तो आपका हो जाएगा 25%। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत आप देखें। ठीक उसी प्रकार हम लोग पीपीएम निकालेंगे। पीपीएम क्या होता है जानिए। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी हम लोग मिलियन में, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मिलियन माने क्या होता है 10 लाख और 10 लाख, और 10 लाख को हम लोग ऐसे लिखेंगे 10 टू द पावर 6। यहां पर हम लोग 100 यानी 10 टू द पावर 2 में निकाल रहे थे और यहां पर हम लोग 10 टू द पावर 6 में निकालेंगे। बस कुछ नहीं, पीपीएम अगर निकालेंगे, पीपीएम बराबर होगा, अगर हम परमाणु का निकालेंगे तो परमाणु का द्रव्यमान करेंगे और बटे लिखेंगे कुल द्रव्यमान और गुना कर देंगे 10 टू द पावर 6 से, बस पीपीएम निकल जाएगा। अगर यहाँ विलय का पीपीएम निकालेंगे तो विलय का द्रव्यमान लिखेंगे बटे कुल द्रव्यमान लिखेंगे और इंटू 10 टू द पावर कर देंगे 6। समझ में आ रहा है? अगर हम पीपीबी निकालेंगे पार्ट्स पर बिलियन, इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन, यानी वही लिखेंगे पीपीबी बराबर परमाणु का द्रव्यमान बटे लिखेंगे कुल द्रव्यमान और गुना होगा 10 के पावर 9। तो ये तो बेसिक बात है, ये हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप कैसे निकालोगे तो ये मैंने आपको बता दिया। द्रव्यमान प्रतिशत बता दिया कैसे निकलता है, पीपीएम कैसे निकलता है, पीपीबी कैसे निकलता है। लेकिन आज की क्लास में जो मेन मुद्दा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन वाला एग्जाम हो, उसमें ये मोलरता और मोललता पूछा जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मोलरता को, यानी हेडिंग बना लीजिए आप लोग मोलरता, यानी इंग्लिश में इसको लिखते हैं मोलरिटी। मोलरता को क्या लिखते हैं? मोलरिटी। अगर कोई आपसे कहेगा मोलरता क्या है तो आप सबसे पहले कहिएगा मैं एक विलियन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? विलियन बनाऊंगा, यानी सॉल्यूशन बनाऊंगा। और जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको पानी और चीनी लेना पड़ेगा। पानी और चीनी में आपको यह देखना होगा कौन विलय है, कौन विलायक है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सोल्यूट है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो घुलेगा वो सोल्यूट होगा यानी विलय होगा, और जो घुलाएगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा यानी विलायक होगा। तो पानी आपका घुलाता है इसलिए वो सॉल्वेंट होगा, चीनी आपका घुलता है इसलिए वो सोल्यूट होगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक विलियन बना लीजिए और विलियन बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जो विलियन बनाए
तो ये हमारा है एक विलियन, ध्यान से समझिएगा, मैं पहले समझा रहा हूं फिर लिखाऊंगा। ये हमारा विलियन है। अब इस विलियन में क्या किए, विलियन जैसे है तो 1 लीटर विलियन बनाना है। कितना लीटर? 1 लीटर। जब 1 लीटर विलियन बनाइएगा तो इसमें आपका विलायक होगा, ध्यान से समझना, इसमें आपका विलय होगा, दोनों चीज होगा, दोनों मिलेगा तब ना विलियन बनेगा। ओ तो विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट और विलय को बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है। अब विलायक के लिए हम लोग ए लगाएंगे, सॉरी विलायक के लिए बी लगाएंगे और विलय के लिए ए लगाएंगे, तो इसका मोल, यानी आपको मैंने मोल पढ़ा रखा है, विलायक का मोल होगा Nb और विलय का मोल क्या हो जाएगा Na। ए इसलिए लगाए ए ताकि दोनों में डिफरेंस कर सके, दोनों में अंतर प्राप्त कर सके। तो अब क्या है, परिभाषा मेरा तैयार हो गया है कि हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना विलय का मोल घुला हुआ है इसकी संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अगर कहीं एग्जाम्पल लो, अगर कहीं लिखा हुआ है मोलरिटी, मोलरिटी यानी मोलरता बराबर 3m, तो इसका मतलब हुआ 3 मोल जो है ये विलय का मोल होगा, विलय का मोल होगा और ये डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं? ये जो मोलरता है, मोलरता का हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, बड़ी वाली M से डिनोट करते हैं। और ये जो मोलरता है, ध्यान दीजिएगा, मोलरता का फॉर्मूला हो जाता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और बटा हो जाता है विलियन का आयतन। क्या हो जाता है? विलियन का आयतन। और ये आयतन को हम लोग लीटर में लेंगे। किस में लेंगे? लीटर में। तो परिभाषा के अनुसार हमने फॉर्मूला लिख दिया कि 1 लीटर विलियन में विलय का कितना मोल घुला हुआ है इसकी संख्या को ही हम लोग मोलरता कहते हैं। अगर इसका परिभाषा लिखना हो मोलरता का तो आप लोग मेरे साथ साथ लिख सकते हो मोलरता यानी मोलरिटी। मोलरिटी, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी, जस्ट देखिएगा आप लोग। अगर हम लोग मोलरता को देखें तो बोलेंगे 1 लीटर या 1000 ml। क्या 1 लीटर को 1000 ml नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। तो बोलिएगा 1 लीटर या 1000 ml विलियन में, किसमें? विलियन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर या 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। परिभाषा आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए लिखेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट का मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1000 ml of the solution is called molarity, यानी ये जो मोलरिटी होता है ये क्या होता है कि सोल्यूट का मोल्स होता है, डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, इसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या भाई समझ में आया मोलरता? अब मोलरता जब समझ में आ गया तो अब हम लोग इसका जो है देखेंगे, मोलरता को लिखेंगे, इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, इसे M द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इंग्लिश में लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय M, इट इज डिनोटेड बाय M, यानी इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग मोलरता बराबर लिखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, मोलरता बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और आयतन को इन लीटर में लेना है।
इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे हैं सर मेरे लिए भी लिख दीजिए सर, तो आपके लिए भी लिख देते हैं मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी सोल्यूट का मोल बाय वॉल्यूम माना होता आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये इसको लीटर में लेंगे, समझ रहे हैं। अब देखो भैया विलय के मोलों को हम लोग क्या माने थे अभी जस्ट, विलय के मोलों को Na माने थे ना, और विलियन के आयतन को भी मान लेते हैं, तो आपका m इक्वल टू मोलरिटी को हम लोग m लिखते हैं, m इक्वल टू हो जाएगा Na, क्योंकि ये विलय का मोल है, बाय v इन लीटर, ये हमारा होगा। यानी मोल अगर दिया जाए विलय का और आयतन दिया जाए तो आप यहां से मोलरता को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा सर इसको और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा यूनिट आपको निकाल के दे दे। यूनिट आगे देखिए, यूनिट ऊपर में ये हो जाएगा मोल और नीचा में हो जाएगा लीटर, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यानी इसकी इकाई, ध्यान दीजिएगा, इकाई माना हो गया यूनिट। अगर मोलरता का यूनिट पूछेगा तो ऊपर में है मोल, नीचा में है लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और जिसमें लीटर वाला टर्म आ जाए वो ताप पर निर्भर करता है, तो लिखेंगे ये ताप पर निर्भर करता है, ये ताप पर निर्भर करता है। इंग्लिश में लिखेंगे इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, समझ गए। अब अभी आपने जस्ट फॉर्मूला निकाला था m इक्वल टू Na बाय वी इन ml, इस पर भी लीटर, सॉरी भैया, बहुत सॉरी, इसको मिटा दो, यहां लिख दो लीटर। अब यहां क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको करवा रहे हैं। यदि ध्यान दीजिए 1 मोल यूरिया 2 लीटर विलियन में घुला है तो मोलरता क्या होगी? इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे इफ 1 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन देन व्हाट इज द मोलरिटी, यानी मोलरता क्या होगी। मोलरता आपसे पूछेगा कि मोलरता क्या होगी, तो आप लोग यहां पर आंसर निकालेंगे। मोलरता बराबर मोल कितना दिया है 1 मोल, तो 1, वॉल्यूम कितना दिया गया 2 लीटर, 1/2, यानी आंसर हो जाएगा 1/2 को लिखेंगे 0.5 मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर पूरे को आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, तो आंसर आप 0.5 M भी लिख सकते हैं। तो ये तो था कि आपने मोल और लीटर वाला टर्म में दिया गया। अगर मान लो ये मोल में ना दिया जाए, इसका मास दिया जाए, द्रव्यमान के टर्म में दिया जाए, तब आप कैसे निकालोगे? तो आपको हमने बताया था शुरुआती दौर में N बराबर W/M। W क्या है? तो दिया गया द्रव्यमान है। ये क्या है? गिवन वेट है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दिया गया द्रव्यमान। M को क्या कहते हैं? मोलर मास। M को क्या कहते हैं? मोलर मास। याद रखिएगा आणविक द्रव्यमान, जो द्रव्यमान हम लोग जोड़ जोड़ के निकालते हैं सभी तत्वों का, सभी एलिमेंटों का, वो हमारा मोलर मास है। ये गिवन वेट आपको दिया रहेगा। अगर बताओ भाई साहब, अगर हम यहां पर Na का मान लिखना चाहेंगे, Na, तो यहां पर भी होगा आपका WA, नीचे में क्या हो जाएगा Ma, WA/Ma। अब इसी WA/Ma को Na के जगह पर पकड़ के इसको यहां पर डाल दो। मन नहीं लग रहा क्या? समझ में आ रहा है ना? अब इसी को Na को WA/Ma को यहां डाल दो। डालने के बाद देखो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो यहां पर आप कैपिटल M इक्वल टू लिखोगे Na, ये जानते हो Na/V इन लीटर होता है। अगर जब M निकालना चाहोगे तो यहां हो जाएगा WA/Ma, जो Na का वैल्यू होता है, अब बाय है V इन लीटर, ये लीटर में है। इसके बटे में कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ 1 कर सकते हैं, तो M इक्वल टू हो जाएगा। देखो कभी ऐसा आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, अगर 5/6 लिखा रहे और गुना, रुको
5/6 लिखा रहे और बाय 4 लिखा रहे तो 4/1 लिख सकते हैं। अब इसी को गुना के रूप में हम लोग जो करते थे तो 5/6 करते थे, इंटू इसको पलटा देते थे 1/4 कर देते थे। ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग यहाँ करने वाले हैं, उल्टाने वाले हैं, इसको उल्टा देंगे, देखिए क्या बनेगा। तो जब इसको उल्टाएंगे तो उल्टाने से क्या होगा, WA/MA आपका रहेगा, बस इसको आप पलटा दो 1/V कर दो, इन लीटर में कर दो। समझ में आ रही बात। तो ये WA/MA जस का तस है, V/1 को हम लोग उल्टा दिए 1/V कर दिए, तो ये आपका आ गया। अब जानते हैं हम लोग ये भी चीज कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है। तो बस ये सारा टर्म लीटर में है, इसको अगर 1000 से आप गुना कर दीजिए, ज्यादा नहीं 1000 से गुना कर दीजिएगा, तो ये जो लीटर है वो बदल जाएगा मिलीलीटर में। तो m का फॉर्मूला हो जाएगा WA गुना ऊपर में हो जाएगा 1000, अब बटा हो जाएगा MA गुना V इन ml। अगर ml में देगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये मोलरता का आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। मोलरता बराबर क्या हो गया, जल्दी से बता दो दोस्तों, WA गुना 1000 बटा MA गुना V इन ml। अब इसी में कोई कह देगा सर जी कभी कहा जी बोलिए ना सर। तो जहां आप जो कह रहे हैं ये m क्या है, तो ये है विलियन की मोलरता, विलियन की मोलरता है भाई लोग, यानी मोलरिटी। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र ध्यान दें, मोलरिटी ऑफ ये सॉल्यूशन का मोलरिटी है। अगर WA का मान बोलेंगे तो बोलेंगे विलय का दिया गया द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, विलय का दिया गया द्रव्यमान। उसके बाद ये MA को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे विलय, चूंकि A लगा हुआ है तो बोलेंगे विलय का आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। भी है आयतन, आयतन है किसका, विलियन का, आयतन है किसका, विलियन का। ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ। बोलो फार्मूला जल्दी से, WA गुना 1000 बटा MA गुना B। बोलो WA गुना 1000 बटा MA गुना B, WA गुना 1000 बटा MA गुना B, WA गुना 1000 बटा MA गुना B। WA है, A लगल है, विलय का दिया गया द्रव्यमान ये दे रहेगा, हाँ बटा MA आपको आणविक द्रव्यमान निकालना होगा, और भी आपको दिया रहेगा, यानी आपको दो चीज दिया रहेगा, ये और ये दिया रहेगा, बस ये निकालना है। अब ये क्या है, विलय, जो भी विलय डिजॉल्व होगा, घुला हुआ होगा, उसका ये मास है। और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे बोलिएगा, देखिए कैसे, अगर कौन कौन विलय हो सकता है, यानी कौन कौन सोल्यूट हो सकता है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ऐसे करना। अगर यूरिया रहेगा तो यूरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं, NH2CO और इसका जो अगर द्रव्यमान की बात करिएगा यानी MA का मान कीजिएगा, आणविक द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो 60 ग्राम आएगा। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसका अगर बोलेगा तो बोलना 180 ग्राम होता है। उसके बाद चीनी होता है जिसको आप सुक्रोज कहते हैं, चीनी यानी जिसको शुगर भी आप कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है C12H22O11, इसका होता है 342 ग्राम। हाँ अगर NaCl डिजॉल्व है, NaCl सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व है, इसका द्रव्यमान होगा 58.5 ग्राम। तो ये जोड़ के निकाला जाता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया, सोडियम का 23 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम को ऐड किया, आ गया। तो ये सब जो हमने एग्जाम्पल लिखा, ये सब एग्जाम्पल विलय का है, सोल्यूट का है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? और थोड़ा देर पढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जोश बनाए रखिए। अब आएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, यदि 90 ग्राम ग्लूकोज, यदि 90 ग्राम ग्लूकोज 500 ml विलियन में, कितना ml में, 500 ml विलियन में घुला हुआ है, घुला है, तो मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी, यही क्वेश्चन है। तो भैया हम लोग यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन है इफ 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 90 ग्राम, डिजॉल्व इन 500 ml of the solution
व्हाट विल बी मोलरिटी, मोलरिटी क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ क्वेश्चन को पहले पढ़ो। यदि 90 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 90 ग्राम, 500 ml में विलियन में घुला है, कौन घुला है, ग्लूकोज घुला है। तो ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि 90 ग्राम ग्लूकोज है। तो आप यहाँ सॉल्यूशन करोगे, जब इसका हल करोगे तो लिखोगे WA बराबर 90 ग्राम, क्योंकि WA आपका गिवन वेट होता है, तो दिया गया द्रव्यमान होता है। ए लगा हुआ मतलब विलय का। और अगर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसका Ma निकालोगे 180 होगा। कोई कहेगा सर कैसे निकला, तो हम लोग कार्बन, देखो भैया कार्बन 6 है और कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन है 12 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, फिर ऑक्सीजन 6 है प्लस 6 गुना 16 ग्राम, तो हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 बराबर 180 ग्राम। ये आ गया। अब 500 ml विलियन है, विलियन का आयतन भी बराबर दिया हुआ है 500 ml। और आप यहां पर जानते हो कि m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, WA गुना 1000 बटे MA गुना V इन ml, यही है। तो आप यहां पर कर दीजिएगा ना मल्टीप्लाई, आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। m बराबर WA बराबर 90 रखिए, गुना 1000 रखिए, अब बटे कर दीजिए क्या, MA 180 कर दीजिए और गुना कर दीजिए कितना 500 से, तो कट जाएगा 90 दूना 180, 500 दूना 1000, दो कट गया, आंसर हुआ 1 मोल पर लीटर। इसी को आप या करके 1 मोलर लिख सकते हैं आंसर। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो उसको लिख दिया और फॉर्मूला पर बैठा दिया और उसको काट दिया है ना, उसको शहीद करवा दिया और हम लोग का आंसर मिल गया। बताइए इनमें किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई एतराज है, कोई मन में छौपाच है तो आप पूछ सकते हैं। मोलरता का आप हम लोग फॉर्मूला भी देखे, मोलरता से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए। अब आइए कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं। यदि अगर मोलरता, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, यदि मोलरता एक होता है तो इसको मोलर विलियन कहते हैं, मोलर विलियन कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिख दे। अगर मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है मोलरिटी विल बी 1 m को बोलते हैं मोलरिटी, मोलर विलियन। सेमी माने आधा, सेमी मोलर सॉल्यूशन अगर रहेगा, सेमी मोलर सॉल्यूशन रहेगा तो हम लोग कहेंगे 1/2m, यानी मोलरता 1/2 हो जाएगा। अगर हो जाएगा डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर डेसी मोलर सॉल्यूशन के लिए 1/10 कहेंगे, यानी मोलरिटी विल बी 1/10। अगर हो जाएगा सेंटी मोलर सॉल्यूशन, सेंटी मोलर सॉल्यूशन के लिए भाइयों 1/100 लिखेंगे मोलरता को। अगर रहेगा मिली मोलर सॉल्यूशन, अगर मिली मोलर सॉल्यूशन होगा तो यहाँ मोलरिटी 1/1000 लिखेंगे, बस यही। ये हो गया मोलरता से रिलेटेड कुछ टर्म। उसके बाद जब दो सॉल्यूशन आप मिलाते हैं तो दो सॉल्यूशन बना दिए, ध्यान दीजिएगा, एक सॉल्यूशन आप बना दिए, ये पहला सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन आपका दूसरा है। दो सॉल्यूशन आप यहां पर बना दिए। अब इन दोनों सॉल्यूशन को बनाने के बाद ये सॉल्यूशन आपका फर्स्ट है, पहला सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका दूसरा सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा, दो सॉल्यूशन आप बना रहे हैं जिसका मोलरिटी, इसका M1 मान लीजिए, इसका V1 मान लीजिए, इसका M2 मान लीजिए, इसका V2 मान लीजिए। तो दो सॉल्यूशन के मोलरता और आयतन का जो गुणनफल होता है दोनों बराबर होता है। यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2। क्या लिख सकते हैं बोलो, M1 V1 बराबर M2 V2, यानी पहला सॉल्यूशन का मोलरता और आयतन और दूसरा सॉल्यूशन का मोलरता और आयतन का गुणनफल यही होगा। अब इन चारों वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू दिया रहेगा तो चौथा निकल सकता है। M2 बराबर क्या होगा, M1 V1 बाय V2। अगर M1 निकालना चाहेंगे तो होगा M2 V2 बाय V1। तो इन तीनों में से कोई एक देगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मिश्रण करेंगे, दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे। यही दो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया था। ये पहला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये आपका ये फर्स्ट है और ये सॉल्यूशन आपका क्या है, सेकंड है, सॉल्यूशन सेकंड है। अभी हम देखो
ये मोलरता m1 मान लिए, वॉल्यूम v1, मोलरता m2, वॉल्यूम यानी आयतन v2। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद हो सकता है, यहां दो कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों सॉल्यूशन में हो सकता है नमक नमक हो सकता है एसिड एसिड हो सकता है बेस बेस हो, यानी सेम कंपोनेंट हो, समान चीज हो। ये भी चीनी का विलियन हो, ये भी चीनी का विलियन हो, चीनी का सॉल्यूशन हो, ये भी चीनी का सॉल्यूशन हो सकता है ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन हो, ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन हो। तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर लिख रहे हैं फॉर सेम कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट सेम हो, तो कंपोनेंट सेम हो मतलब एसिड एसिड हो सकता है, बेस बेस हो सकता है, सॉल्ट सॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए रहेगा तो पहला m1 v1 है, दूसरा क्या है m2 v2 है, दोनों जुड़ जाएगा। अब जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो मिलने के बाद एक नया सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, एक नया सॉल्यूशन बनाएगा। तो हम लोग दोनों को मिलाने के बाद m मिक्स हो जाएगा, उसके बाद करेंगे v1 प्लस क्या करेंगे v2। यहां से आपको पूछेगा m मिक्स का वैल्यू, तो m मिक्स इक्वल टू करेंगे m1 v1 जोड़ m2 v2, इधर ये गुना में इधर आएगा तो भागा में v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला है। अगर यही डिफरेंट कंपोनेंट रहता, अलग अलग कंपोनेंट रहता, तो हम लोग कहेंगे फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स होगा तो उसके लिए सिर्फ यहां पर माइनस कर देना। अब यहां प्लस से होगा क्योंकि चाहे ये चीनी का हो चाहे ये नमक का हो, वॉल्यूम हमेशा ऐड होगा। ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, तो वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पर हम लोग कहेंगे m मिक्स इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2 बाय v1 प्लस v2। इस पर न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप लोग मोलरता से रिलेटेड पूरा न्यूमेरिकल को बनाना, अगर कहीं भी दिक्कत होगी, क्योंकि और यहां पर एक चीज जान लीजिए, एक डेंसिटी इक्वल टू होता है, कभी कभी वॉल्यूम आपको निकालने के लिए पूछ सकता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी अगर आयतन निकालना हो तो द्रव्यमान जो होगा, द्रव्यमान लिख देना बटे कर देना घनत्व। इंग्लिश मीडियम वाले अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम इक्वल टू कर देना द्रव्यमान यानी मास बटे डेंसिटी, ये चीज। तो इस पर कभी कभी ये भी बनेगा। तो मोलरता से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को देखिएगा और हम भी आपको न्यूमेरिकल बताएंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम आपको मोल प्रभाज को लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, जय हिंद।